तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि अब तक ऑलरेडी 3 टीमें आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी हैं। पहली है आरसीबी, दूसरी है गुजरात और तीसरी है पंजाब किंग्स। लेकिन भाई अब भी 2 टीमें बची हैं जो आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की रेस में भाग रही हैं। वो 2 टीमें हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। अब अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर यहां पे क्या गणित है जिस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि एमआई प्लेऑफ में जाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स, और मैं तुमको बताता हूं। जैसा कि आज के दिन बहुत ही बड़ा मैच खेला जाना है मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स का। इस मैच के थ्रू यह भी डिसाइड हो सकता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी और नहीं भी डिसाइड हो सकता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी, क्योंकि अगर आज के मैच में मुंबई दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है तो भाई मुंबई इंडियंस सीधे प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स मुंबई को हरा देती है तो भाई दिल्ली कैपिटल्स जो है वो सीधे प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं होगी। दिल्ली कैपिटल्स का जो अगला मैच है पंजाब के खिलाफ, उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब को हराना होगा, तब जाके दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में क्वालिफाई होगी। वहीं पे अगर मान लो कि आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स जो है वो एमआई को हरा देती है लेकिन पंजाब से हार जाती है और मुंबई जो है वो पंजाब को हरा देती है, तो भाई मुंबई जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी भी तरीके से मामला जो है वो रन रेट पे फंसेगा तो मुंबई इंडियंस जो है रन रेट के मामले में दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ देगी। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के पास बस एक ही रास्ता है, उनको बस इसी बात की उम्मीद करनी है कि उनके जो बचे हुए 2 मैचेस होने हैं मुंबई और पंजाब जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ, इन दोनों मैचेस को ही दिल्ली जीते तभी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई होगी। आप लोग के हिसाब से चौथी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई होने वाली दिल्ली होगी या फिर मुंबई इंडियंस? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा आओ भाई कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। कल के दिन एक अपडेट ये भी सामने आई कि जो भाई इतने दिनों से बातें चल रही थी कि जैसा कि रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो ऐसे में क्या शुभमन गिल यहां पर इंडियन टीम के नए टेस्ट कैप्टन बन सकते हैं? बहुत सी खबरों ने दावा किया था कि ऑलरेडी अगरकर और गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को यह बात कह दी है कि आप ही अगले टेस्ट के कप्तान हैं। इस खबर को सुनने के बाद बहुत लोग निराश भी थे, क्योंकि बहुत लोग का मानना था कि शुभमन गिल चलो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के फिर भी अच्छे खासे प्लेयर हैं, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में सीधे उनको कप्तानी दे देना, क्या ये थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं है? क्या यहाँ पे ऋषभ पंत के बारे में सोचा जा सकता था? क्या यहाँ पे केएल राहुल के बारे में भी सोचा जा सकता था? तो भाई कल के दिन ये खबर सामने आती है कि बीसीसीआई ने अभी डिसाइड नहीं करा है कि शुभमन गिल को ही टेस्ट का नया कप्तान बनाना है। अभी थोड़ी सी कशमकश चल रही है ऋषभ पंत और गिल के बीच, और एक बार जब इन दोनों से अच्छे से बातचीत होगी उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि इन दोनों में से कौन अगला कप्तान बनेगा टेस्ट का और कौन बनेगा उप कप्तान। लेकिन ये कंफर्म्ड है, जो भी बनेगा वो इन दोनों में से ही बनेगा, यानी टेस्ट के अगले कप्तान या तो पंत होने वाले हैं या फिर शुभमन गिल। इससे भी आगे बढ़े तो कल के दिन आरसीबी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, और वो खुशखबरी ये है कि फाइनली जो हेजलवुड है उन्होंने नेट्स पे बॉलिंग करना शुरू कर दिया है। जो उनकी शोल्डर निगल थी, जो शोल्डर की इंजरी थी, जिसके चलते वो आईपीएल 2025 रिज्यूम होने के बाद आरसीबी के कैंप को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब भी हेजलवुड जो है वो इंडिया नहीं आए हैं, वो ब्रिस्बेन में ही बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा उम्मीद करी जा रही है कि प्लेऑफ शुरू होने से पहले हेजलवुड जो है आरसीबी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हेजलवुड आरसीबी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उनके पास यश दयाल है, भुवनेश्वर कुमार हैं, लेकिन जिस तरीके से 10 मैचों में 18 विकेट लेके हेजलवुड ने यह साबित किया है कि वो एक अच्छे विकेट टेकर भी हैं, और साथ में अच्छे खासे डेथ ओवर में इकोनॉमिकल स्पेल भी डालना चाहते हैं, शुरुआती ओवर में विकेट लेना जानते हैं। तो ये जो खूबी है हेजलवुड की, ये असल में उनको आरसीबी का बेस्ट पेसर बनाती है, और आरसीबी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब जब वो इतनी मेहनत करके प्लेऑफ में पहुंची है, जहां उनकी बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो पहली बार आईपीएल 2025 जीत सकती है, तो ऐसे में वो प्लेऑफ के अंदर अपने बेस्ट पेसर के बिना जाए। भाई देखो, जो बात मैं बार बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि अगर अभी तक तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है, तो आज कसम खा लो कि इस वीडियो के एंड होने पे या फिर इस वीडियो के दौरान तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करोगे, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। फुद्दू अपडेट्स वहां पे नहीं देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो भाई आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान हम 10 क्रिक के साथ मिलकर कुछ प्रेडिक्शंस वहां पे डालते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रेडिक्शन होती हैं। अब जैसे कि कल के दिन 2-2 मैच खेले गए, तो कहीं ना कहीं एक वक्त पे तुमको अंदाजा लग गया होगा ना कि इस मैच को कौन जीतने वाला है, ये अंदाजा लग गया होगा ना कि कौन प्लेयर अच्छा खेल सकता है। जब कोई प्लेयर 30 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि ये भाई
40 भी मार सकता है, 40 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि 50 मार सकता है। तो भाई ऐसी ही कई प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे कि मान लो ये फलाना प्लेयर है, ये भाई 40 तो मारेगा ही मारेगा, ये तो 50 मारेगा, टीम जो है वो 180 मारेगी, टीम जो है वो 200 मारेगी। तो आइडिया भाई किसी ना किसी सिचुएशन में हमको लग जाता है कि ये टीम 180 200 मारने वाली है। तो बस भाई इन्हीं चीजों की प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये टीम 180 मारेगी, ये टीम 200 मारेगी या फिर ये टीम जीतेगी। जैसे ही तुमको हल्का फुल्का भी कंफर्म हो जाए कि ये टीम जीतने वाली है, ये टीम इतना स्कोर करने वाली है, वही प्रेडिक्शन तुमको वहां पे जाके कर देनी है। और भाई जैसे ही तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी, पैसा ही पैसा बाबू भैया, इतनी सिंपल सी चीज है। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी शक है कि भाई कोई रिस्क तो नहीं है, सेफ है, सिक्योर है, क्या है, तो भाई बता चुका हूं ना, ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो सेफ एंड सिक्योर तो होगा ही होगा। इसीलिए तुमको बताता हूं, अपन कमाते हैं भाई इसीलिए बताते हैं। तो भाई जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो क्रिक टाइम विद जोशी को। वहां पर हम चलते हुए मैच में और मैच से पहले प्रेडिक्शंस डाल देते हैं। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ जा सकते हैं, वहां पे लिंक आता है, उस पर क्लिक करके आप खुद भी जाके कई सारी प्रेडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं। और मस्त भाई आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बना सकते हैं। खैर, जहां मैंने तुमको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि आज के दिन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच होना है, जिस मैच के बेसिस पे बहुत हद तक डिसाइड होगा कि आखिर मुंबई प्लेऑफ में जाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स, वैसे मैं तुमको ये बताना चाहता हूं फिलहाल कि मुंबई इंडियंस ने कल के दिन अपने 3 नए रिप्लेसमेंट्स यहां पे अनाउंस करे हैं, जिसमें से पहले रिप्लेसमेंट हैं जॉनी बेस्टो, जिनको विल जैक्स की जगह पे शामिल करा गया है। दूसरे रिप्लेसमेंट हैं रिचर्ड ग्लीसन, जिनको रियान रिकल्टन की जगह शामिल करा गया है। और तीसरे यहां पे रिप्लेसमेंट हैं चरित असलंका, जिनको कॉर्बिन बॉश की जगह शामिल करा गया है। भले मुंबई इंडियंस कॉर्बिन बॉश को उतना मिस ना करे, लेकिन विल जैक्स और रियान रिकल्टन ने एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए दिया था। रियान रिकल्टन ने कमाल की विकेट कीपिंग तो करी थी, वहीं कुछ मैचेस में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ या फिर कहें कई मैचों में रोहित शर्मा के बिना एक अच्छी ओपनिंग भी दी थी। और वहीं पे अगर विल जैक्स की बात करें तो विल जैक्स यहां पे एक बहुत बड़ा झटका साबित होंगे मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि भाई विल जैक्स ने मोस्ट ऑफ द मैचेस में डिसेंट पारियां खेली हैं, कभी 36 की, कभी 45 की, कभी 52 की, कभी 55 की, यानी एवरेज परफॉर्मेंसेस बैटिंग में भी दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि विल जैक्स ने इस सीजन के अंदर मुंबई इंडियंस के लिए मोस्ट ऑफ द मैचेस में बॉलिंग भी डाली थी। मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो 2-3-4 ओवर तो डाल ही रहे थे, और भाई सिर्फ ओवर नहीं डाल रहे थे, इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे थे और साथ में विकेट्स भी ले रहे थे। तो विल जैक्स के जाने से कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने एक अच्छा ऑलराउंडर खोया है, एक अच्छा पार्ट टाइम स्पिनर खोया है और एक ठीक ठाक बैट्समैन भी खोया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या जॉनी बेस्टो, रिचर्ड ग्लीसन या फिर चरित असलंका इन लोगों की जगह की भरपाई कर भी पाएंगे, या फिर मुंबई इंडियंस को आने वाले मैचेस में विल जैक्स, रियान रिकल्टन और कॉर्बिन बॉश की कमी खलेगी। इससे भी आगे बढ़ते हुए चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब किंग्स जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है यहां पर दिया जा रहा है श्रेयस अय्यर को, जो कि मिलना भी चाहिए। जो क्रेडिट उनको पिछले साल नहीं मिला था जब उन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जितवाई थी। इसी मुद्दे को लेकर कल के दिन सुनील गावस्कर भी एक स्टेटमेंट देते हैं, जहां वो कहते हैं कि उसको पिछले सीजन में आईपीएल जीतने का क्रेडिट नहीं मिला था, सारी जो तारीफ है वो किसी और को मिली थी, लेकिन असल में कैप्टन ही होता है जो बीच में खेल के दौरान सबसे बड़ा रोल निभाता है, ना कि कोई और जो डगआउट में बैठा होता है। यहां पर सुनील गावस्कर साफ साफ निशाना साध रहे हैं किसी और पे नहीं बल्कि गौतम गंभीर पे, क्योंकि गौतम गंभीर ही वो बंदे थे जिनको पिछले सीजन में केकेआर की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट मिला था। इसके आगे गावस्कर ने कहा कि देखो इस साल उसको उसका हक का क्रेडिट मिल रहा है, अब कोई नहीं कह रहा है कि जो पूरा क्रेडिट है वो रिकी पॉन्टिंग को मिलना चाहिए। मैं तो भाई सुनील गावस्कर की बात से पूरा एग्री करता हूं। मैं ये बात पहले भी कह चुका था कि हां सच में पिछले सीजन में कोई भी अय्यर की कप्तानी की बात नहीं कर रहा था जो कि करनी चाहिए थी। यही रीजन है कि अय्यर और केकेआर इस सीजन में साथ साथ नहीं है, और इस बात का सच में केकेआर को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होगा। इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन आरसीबी के खेमे से एक फुटेज काफी वायरल हो रही थी, जहां क्या देखने को मिल रहा है कि जो आरसीबी के हेड कोच हैं एंडी फ्लार, वो कुछ ज्यादा ही संजीदा बातें कर रहे हैं विराट कोहली के साथ। ऐसी खबर आई कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा इन दोनों ने आपस में वक्त बिताया। ऐसा लग रहा था कि मानो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ को लेके ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग आने वाले मैचेस में काम आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर वीडियो जो है वो कल के दिन सिर्फ आरसीबी के खेमे से वायरल नहीं हुई बल्कि सीएसके के खेमे से भी हुई, क्योंकि भाई देखो कल के दिन सीएसके और राजस्थान के बीच जो मैच खेला गया उसमें जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले जब एमएस धोनी यूं ही नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या देखने को मिलता है कि नेट प्रैक्टिस करने के बाद जब वो डगआउट की तरफ वापस आ रहे थे तभी वहां जो कुछ लोग मौजूद होते हैं जो धोनी की प्रैक्टिस देखने आए थे, उन्हीं लोगों में से एक छोटा सा बच्चा होता है जो बार बार धोनी धोनी चिल्ला रहा होता है, धोनी प्लीज एक फोटो चाहिए, धोनी प्लीज एक ऑटोग्राफ चाहिए, वो चिल्लाए जा रहा होता है। ये जो चिल्लाहट है ये धोनी के कानों तक पहुंचती है
और धोनी फिर हर बार की तरह सभी का दिल जीतते हुए जो बाउंड्री वाली होर्डिंग होती है उसके ऊपर से छलांग मारते हुए जाते हैं, उस बच्चे के पास पहुंच के उसके साथ फोटो भी खिंचाते हैं और उससे हाथ भी मिलाते हैं। और इन फुटेजेस को देख के हर कोई कह रहा होता है कि धोनी भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा कि आपके हिसाब से क्या मुंबई होगी वो चौथी टीम जो प्लेऑफ में जाएगी या फिर वो होगी दिल्ली कैपिटल्स, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके हिसाब से कौन सी वो टीम आपको लग रही है जो हाँ आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत सकती है, इस सवाल का जवाब भी हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि भाई याद से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को, ताकि तुमसे दुनिया की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, खासकर क्रिकेट वर्ल्ड की दुनिया की, क्योंकि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की अपडेट्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। और भाई जैसा मैंने तुमको बताया है कि 10 क्रिक के साथ मिलकर जो बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन करके भाई हजारों लाखों में पैसा बनता है ना, एक बार जाके चेकआउट करो। मेरी बात यूं ही मत मानो, एक बार जाके चलते हुए मैच में जो प्रेडिक्शंस वहां पे आ रही हैं जाओ चेकआउट करो, जो लिंक वहां पे देते हैं उस पर क्लिक करके खुद एक बार तुम 5-10 रुपए प्रेडिक्शन करके देखो भाई, जब फायदा होगा ना तब तुम समझ में आएगा कि भाई सिर्फ इतनी सी प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं। वाह भाई वाह। तो एक बार जाके ज्वाइन करके देखो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।